मामला आया गया नहीं होगा, सब कुछ सामने आएगा। लंदन से बहरिया टाउन के 50 अरब रुपए की पाकिस्तान वापसी का मुआहदा वफाकी काबीना ने ओपन कर दिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की और रकम किस सरकारी अकाउंट में आई, आज तक नहीं पता चल सका। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान और खातून अव्वल ने बहरिया टाउन से 458 कनाल जमीन ली। खुफिया डील का खोज लगाने के लिए इमरान खान समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने बहरिया टाउन और इमरान खान हुकूमत के माबैन लंदन से 50 अरब रुपए की पाकिस्तान वापसी का खुफिया मुआहदा अवाम के सामने पेश कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहलका खेज इंकशाफ किया कि इमरान खान ने काबीना से मुआहदे की मंजूरी कोई दस्तावेज दिखाए बगैर ली। बदले में बहरिया टाउन ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 450 कनाल जमीन, शहजादा अकबर को 5 अरब रुपए दिए। 50 अरब रुपया जो है वो कौम का गवाया गया और उसमें से जो है वो अपना हिस्सा जो है वो वसूल किया गया। वहाँ पे पब्लिक मनी जो है इन्होंने कंप्रोमाइज करवाई और उसके नतीजे में जो है इन्होंने ये रकम जो है ये वसूल की। वजीर दाखिला ने खुफिया डील को बेनकाब करने के लिए इमरान खान समेत सबकी गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। कैबिनेट कमेटी इस बारे में अपनी इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करके जो भी मुतलका अदारा है वो नैब हो या वो FI उसको भेजेगी और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के बाद अगर वो समझें कि ये सबूत काफी हैं वो उनको अरेस्ट करें। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा बहरिया टाउन की लंदन में जब्त की गई जो रकम कौमी खजाने में आनी चाहिए थी वो मलिक रियाज को वापस कर दी गई। रकम कैसे वापस लाएगी, वजारत खारजा समेत कहीं भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बहरिया टाउन के 50 अरब की एडजस्टमेंट कैसे की गई, पूरी कहानी वजीर दाखिला ने सुना दी है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है मुआहदे के तहत 458 कैनाल ज़मीन बहरिया टाउन ने अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की, जिस पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के दस्तखत हैं। फिर 240 कनाल अराजी फराह खान के नाम पर मुंतकिल कराई गई। 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दी। फिर बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया 458 कनाल जिसकी मालियत 53 करोड़ रुपए है। ये जमीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर की है। साइन है वो एक तरफ डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के हैं। अल कादर ट्रस्ट जिसको ये जमीन दी गई है उसके दो ही ट्रस्टी, फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब। 240 कनाल ये बनी गाला में है और ये मुसम्मत फरा शहजादी उनके नाम पे जो है ना इसका जो हुआ है। बहरिया टाउन को क्या मसला था कि उनको वो 240 कनाल जो है वो फरा शहजादी के नाम मुंतकिल करती और 458 कनाल जो है एक ट्रस्ट के नाम जो है वो मुंतकिल करती। वो इस वजह से भागी कि वो उनके पास क्या इस बात की वजाहत है कि ये 200 कनाल जो बनी गाला में है कहाँ से उन्होंने पैसे लिए, कैसे खरीदा। हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाली रकम मलिक रियाज को वापस कैसे आई। बरतानिया में होने वाली तहकीकात में मलिक रियाज फैमिली के 14 करोड़ पाउंड जो पाकिस्तान को मिलने थे उसकी सेटलमेंट कैसे हुई। प्ली बार्गेन मुआहिदे को स्टेट सीक्रेट कैसे करार दिया गया, समाज सब तफसीलात सामने ले आया। लंदन की एक और जायदाद फरोख्त करके पैसे पाकिस्तान को वापस मिलने थे, उसका क्या हुआ अब तक पता ना चल सका। जी रिपोर्ट जमा कराइए खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल वो कहती मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी उसमें क्या था, समाज सब सामने ले आया। 2018 और 19 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अहमद अली रियाज मलिक और फैमिली के तकरीबन 14 करोड़ पाउंड मुंजमद किए। बरतानिया ने ये रकम पाकिस्तान को वापस की। दिसंबर 2019 में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने काबीना डिवीजन को खत लिखा, दावा किया कि मलिक फैमिली ने NCA से अदालत से बाहर मुआहदा कर लिया है। रकम पाकिस्तान में मखसूस अकाउंट्स में मुंतकिल की गई है। शहजाद अकबर ने लिखा कि मुआहदे की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान राजदारी का मुआहदा करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये लेटर सील कर दिया गया जिसे सिर्फ अदालती हुक्म पर खोला जा सकता है। अकबर रियाज मलिक से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने उसी खत की यकीन दहानी कराई थी। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं
एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने ये डील अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल जमीन और बनी गाला में फराह खान के लिए जमीन के एवज की। राना सनाउल्लाह का दावा है कि पीटीआई सरकार ने इस डील में 5 अरब रुपए भी लिए। तो इमरान सरकार और बहरिया टाउन की डील आश्कार होने के बाद कानूनी माहिरीन और सियासतदानों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हम सबकी राय आपको दिखाते हैं। साबिका हुकूमत और बहरिया टाउन की तहलका खेज डील आश्कार हो गई। मामले पर रद्द अमल भी आया। मुसद्दिक मलिक ने बताया कि बहरिया टाउन के जो पैसे लंदन में पकड़े गए वो गैर कानूनी तरीके से गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये पता करने की कोशिश की गई कि वो अकाउंट कौन सा है, तो पता चला कि वो बहरिया टाउन का वो अकाउंट है जिसमें उनको जुर्माना हुआ है, पकड़ा हुआ उनका पैसा जमा करवा दिया गया, यानी जिसका पैसा पकड़ा गया जो हुकूमत को मिलनी थी, हुकूमत ने वो गिफ्ट कर दिया उसी शख्स को जिसको जुर्माना हुआ था। माहिर कानून कामरान मुर्तजा ने कहा, जब तक किसी डॉक्यूमेंट का ताल्लुक मुल्की सालमियत से न हो वो स्टेट सीक्रेट नहीं होता। ये पहले भी उस वक्त भी जब बात हुई थी, जब उसको जो है ना वो डॉक्यूमेंट को सील किया गया था, ये उस वक्त भी मामला मशकूक था, मगर बहरहाल इस पे मिट्टी डाल दी गई थी। इस तरह से किसी शख्स को फायदा देने का जिसके बीवी बच्ची आपके घर आते जाते हो, ये हरकतें जो है ना इंतहाई नाज़िब हैं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि साबिक हुकूमत और मलिक रियाज की डील को अरबों रुपए की चोरी से ताबीर किया। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान आकर इनकी वजाहत करें कि किस तरह से वो मलिक रियाज को इतने बड़े पैसे जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किए, जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिकवरी थी, और वो रिकवरी एक लैंड डेवलपर को दे दी गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक सदर अमानुल्लाह ने कहा, इमरान खान हुकूमत और बहरिया टाउन की डील बदनीयती पर मबनी थी, मुलव्विस किरदारों के खिलाफ नैब कार्रवाई हो सकती है। कभी 5 अरब रुपए लेकर 45 अरब का फायदा, अरबों रुपए की जमीन, कभी हीरे की अंगूठी, कभी एनआरओ की दरखास्त। इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून से मुताल्लिक कहानियां एक एक करके सामने आ रही हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से जुड़ी दास्तान की मजीद कड़ियां सामने आने लगी। वफाकी वज़रा ने तफसीलात कौम के सामने रख दी। बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीकाकार बनाया कि किस तरह से हमने उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हजम करना है। बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया, 458 कनाल ये जगह है, अल कादिर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफर की है। इससे पहले 5 कैरात हीरे की अंगूठी की फरमाइश भी सामने आई थी। मैं पूछे मैं आपको 5 मंगवाना कर दिया, हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। मुबैना ऑडियो लीक में प्रॉपर्टी टाइकून को फंसा हुआ लेटर सुपुर्द करने की यकीन दहानी कराई गई थी। खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से, मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल ठीक है, कल तुम लेटर लाजमी मिलेगा। ये वही लेटर था जिसके जरिए बरतानिया से आए अरबों रुपए प्रॉपर्टी टाइकून को वापस किए गए। उन्हीं इल्जामात की गूंज में एनआरओ मांगने की सदा भी सुनाई दी थी। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैसा करा दें आपके साथ। करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर आने वाले इमरान खान के बारे में ये कहानियां सुनकर ख्वाजा आसिफ तो दावा कर चुके, ये दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली। काम निकलवाने के लिए करोड़ों के हीरों के तोहफे, साबिक खातून अव्वल को 3 नहीं 5 कैरेट का हीरा दिया जाए, फिर ही काम होगा। कहलिए मैनू हीरा मंगवा दो, जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, लाल अकबर का लेटर भी तुम कल हफ्ते से पहले मुआवी हूं। मलिक रियाज और बेटी अंबर की मुबैना ऑडियो लीक में किस लेटर का जिक्र था, समा ने खोज लगा लिया।
शहजाद अख्तर जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के इस वक्त हेड थे। मलिक रियाज की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसको रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाना था। ये वही लेटर है, इस लेटर का चर्चा जो है वो ऑडियो में है। वफाकी काबीना इजलास में बरतानवी NCA और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा हुआ है। बरतानिया में मलिक रियाज फैमिली के साथ क्या डील हुई है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, ये तमाम चीजें जो है वो आवाम के सामने रखने पर इत्तेफाक। जाहिद दशोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक डील नहीं थी, 2 डील थी। मैं आपको एक इंकशाफ करने लगा हूँ। एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क लंदन में, बहरिया टाउन ने खरीदी थी। ये हुकूमत पाकिस्तान को वापस आनी थी। खबर वही जो सिर्फ समा पर। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की जिद की वजह से पंजाब असेंबली में दूसरे रोज भी बजट पेश न किया जा सका। पंजाब की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट तयशुदा तारीख पर पेश नहीं किया जा सका। माली साल 2022-23 के लिए सालाना बजट 13 जून को पेश किया जाना था, लेकिन तमाम दिन हुकूमत और अपोजिशन ने डेडलॉक बरकरार रहा। आज भी बजट पेश करने के लिए इजलास दोपहर 1 बजे तलब किया गया। हुकूमत और अपोजिशन बेंचों पर अरकान भी मौजूद रहे, लेकिन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ऐवान में ना आए। स्पीकर पंजाब असेंबली का मौक़िफ़ है कि जब तक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब नहीं आते इजलास शुरू नहीं होगा। रुकन कौमी असेंबली मुनिस इलाही भी तमाम दिन पंजाब असेंबली में मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की, बल्कि हुकूमती वज़रा से भी मुज़ाकरात करते रहे। हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहता है कि IG को पेश करो, अब हम इसको अदालत में पेश करेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया और कहा कि बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी होगा। कहा स्पीकर और बनी गाला में बैठे शख्स की अना खत्म ही नहीं हो रही। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते तो तकलीफ होती है। फराक गोगी का नाम आता है तो मौसूम को तकलीफ होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दे इमरान ने इस बात का। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है IG को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। अमेरिका ने चोरों के टोले को हम पर मुसल्लत कर दिया है। ये लोग दुश्मन से ज़्यादा मुल्क का नुकसान करेंगे। अगर ये हुकूमत रह गई तो इदारे तबाह हो जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ तारीखी एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 3 माह में हुई। हम रूस से 30% सस्ते तेल का मुआहदा कर रहे थे, इस हुकूमत ने पेट्रोल पर 60 रुपए बढ़ा दिए। ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं। अगर ये रह गए ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता। सारे इदारों को ये तबाह करेंगे अपनी करप्शन बचाने के लिए। जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं कि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया, भी अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। नैब के ऊपर बैठ गया, अरबों रुपए की जो चोरी की थी नैब खत्म। इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है। 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, अभी मजीद और बढ़नी है। अगर हम 1.5 करोड़ खानदान को 12,000 रुपए दे सकते थे तो इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की भी जिम्मेदारी है निचले तबके को 12,000 दे ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम हो। तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। मौत की कीमतें ना बढ़ाई तो IMF से डील करना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने काबीना को बता दिया। वज़ीर आज़म ने कहा पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने के हक़ में नहीं मगर मजबूरी है। और सिंध असेंबली में हंगामा आरआई के दौरान दुआ भुट्टो के मोबाइल छीनने का मामला। PTI अरकान ने आरामबाग थाने में पीपल्स पार्टी के मुनव्वर वसान और कुलसुम चांडियों के खिलाफ दरखास्त दे दी।
सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपोजिशन रुकन को किताब दे मारी। कुलसूम चांडियो और दुआ भुट्टो में हाथापाई हो गई। PPMPA मुनव्वर वसान दुआ भुट्टो का मोबाइल लेकर भाग निकले। संजय साधवानी की रिपोर्ट। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, अभी डिस्टर्ब नहीं करें, अभी ये इशू नहीं उठाएं, डिस्टर्ब नहीं करें आप। बजट तकरीर शुरू होने के कुछ देर बाद ही अपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध को बेचैन करना शुरू कर दिया था। वज़ीर आला सिंध ने शोर शराबे के बावजूद तकरीर जारी रखी तो अपोजिशन ने वज़ीर आला की नशिस्त का घेराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम पेल शुरू हो गई। शर्जील मेमन ने अपोजिशन अरकान को बजट दस्तावेज की कापियां भी दे मारी। पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियो और PTI की दुआ भुट्टो में हाथापाई हुई। कुलसूम चांडियो ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीनकर मुनव्वर वसान को दे दिया और मुनव्वर वसान वो मोबाइल फोन लेकर चलते बने। मैं खुद परेशान थी, इस चुड़ैल को हो क्या गया है, ये पागल क्यों हो गई है, आज ये दवाई खाकर नहीं आई घर से। आसिफ अली जरदारी की जो ट्रेनिंग है वो चोरी करने की है। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचों पर मौजूद MKM के अरकान ने एहतजाज में PTI का साथ नहीं दिया और खामोशी से वज़ीर आला की बजट तकरीर सुनी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समाक कराची। सिंध असम्बली में दुआ भुट्टो का मोबाइल छीनने का मामला। PTI अरकान की दरख्वास्त आरामबाग थाने ने वसूल कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद रहमान खान, बताइएगा कि दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? चंद लम्हों पहले जो है वो PTI के अरकान की जानिब से दरख्वास्त जो है वो आरामबाग थाने में जमा कराई गई है। तकरीबन 2 घंटे जो है वो PTI के अरकान जो है वो यहाँ पर इंतज़ार करते रहे कि SHO जो है वो यहाँ पर आए। उनकी जानिब से SSP से भी रब्ता किया, IG सिंध से भी रब्ता किया गया, जिसके बाद यहाँ पर SHO आरामबाग जो है वो आए हैं और उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो वसूल की गई है। दुआ हलीम का जो है वो मोबाइल फ़ोन आज जो है वो ऐवान से जो है वो छीना गया था और उनका ये इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी के 2 अरकान की जानिब से जो है वो उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो छीना गया है। और उसके बाद PTI के जो अरकान हैं वो पहले DIG साउथ के दफ्तर गए थे और उसके बाद आरामबाग थाने आए थे, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद अब इनकी दरख्वास्त जो है वो यहाँ पर वसूल कर ली गई है। इनका ये कहना है कि इस पर बाज़ाब्ता जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो ये हाई कोर्ट जो है वो जाएंगे। खुर्रमशेर जमान का ये कहना है ताकि इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जा सके। ठीक है अहमद, आप अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का 1713 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया और बजट में सबसे ज्यादा रकम तालीम के शोबे में मुख्तस की गई। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% का इजाफा तजवीज़ किया गया। आप तशरीफ रखिए, अभी डिस्टर्ब नहीं करें, अभी ये इशू नहीं उठाएं, डिस्टर्ब नहीं करें आप। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2022 और 23 का 1713 अरब 58 करोड़ रुपए का सूबाई बजट असेंबली में पेश किया। वज़ीर आला ने अंग्रेजी जबान में बजट तकरीर करते हुए तालीम के शोबे को अपनी अवलीन तरजीह करार दिया, जिसके लिए बजट में 326 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। बजट में सेहत के शोबे के लिए 206 अरब रुपए से जायद और अमनो अमान के लिए 132 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जबकि पेंशन में 5% तक इजाफे का ऐलान किया। Allowance at the rate of 15% of basic pay scale to government of Sindh employees is being proposed. पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। Total allocation for Karachi based scheme for next financial year is 118 billion rupees. सिंध के बजट में फूड आइटम सप्लायर्स के कमीशन चार्जेस पर सेल्स टैक्स 13 से कम करके 8% करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध में सनतकारों पर आयद इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी खत्म कर दिया गया है। सिंध के 33 अरब रुपए के खसारे के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से फाइनेंस बिल पेश नहीं किया जाएगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समा कराची। कोई आह, कोई आवाज, कोई चीख किसी के कानों तक न पहुंची। सिंध का नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीमों में नजरअंदाज कर दिया गया। MQM ने बजट को रिवायती करार दिया। मंसूर मुगैरी रिपोर्ट कर रहे हैं। Now the budget speech by the Honorable Chief Minister साहब। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट पेश। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची नजरअंदाज। शहर का सबसे बड़ा मसला पानी की फराहमी का है।
हैरानकुन तौर पर वफाक और सिंध हुकूमत के मुश्तरका मंसूबे K4 और S3 के लिए बजट में कोई रकम ही नहीं रखी गई, जबकि कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा रखे गए हैं, जिनमें पुरानी स्कीमों के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए और नई स्कीमों के लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ओपोजिशन बेंचेस पर बैठे MQM अरकान ने असेंबली में तो कुछ न कहा, लेकिन बाहर आकर कराची को नजरअंदाज करने पर सिंध सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। 13 अरब रुपए बजट ट्रांसपोर्ट के लिए, जो शहर ट्रांसपोर्ट के लिए सिसक रहा है, वो नाकाफी है। दूसरी अहम बात, शायद चीफ मिनिस्टर साहब K4 के बारे में बताना भूल गए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने जाली सरकार को करप्शन रेट कम करने का भी मशवरा दिया। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर तरक्याती स्कीमें 450 अरब रुपए की हैं और 30% अगर करप्शन ही है, जिसमें किकबैक या अंडर द टेबल या परसेंटेज माफिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 100-150 अरब रुपए, 120 अरब रुपए तो करप्शन में चले गए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने बजट को रिवायती करार देते हुए ठेकों की बंदरबाट को बंद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ मंसूर मुगैरी, समा, कराची। पंजाब असम्बली इजलास ताहाल शुरू न हो सका। असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। इसी दौरान अताउल्लाह तारड़ भी ऐवान में पहुंच गए हैं। मोहसिन बिलाल समा के नुमाइंदे वही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मोहसिन, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, 8 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास का हाल शुरू नहीं हो सका। ताहम जो हुकूमती और अपोजिशन अरकान है वो आमने सामने आ गए हैं और मुसलसल ऐवान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जारी है। अताउल्लाह तारड़, जिनके खिलाफ कल के इजलास में स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि ये इजलास में नहीं बैठ सकते, ऐवान से चले जाएं, और अताउल्लाह तारड़ जो है वो ऐवान से चले गए थे। लेकिन आज जो है वो अताउल्लाह तारड़ जो है वो ऐवान के अंदर दाखिल हुए, विक्ट्री का निशान बनाया। लेकिन इसके साथ में एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको देता चलूं जो अभी अभी आई है, वो ये है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कल ऐवान इकबाल में तहत 3 बजे पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया है और तलब करने की दरख्वास्त की है और हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी और जिस पर बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो ऐवान इकबाल में तहत 3 बजे होगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा। ठीक है, साथ ही रहिएगा। इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पर आसिम नसीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये हम पहले ही बड़ी खबर देने जा रहे थे अपने नाज़रीन को कि गवर्नर पंजाब की एंट्री होने जा रही है। ना सिर्फ गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का रवा 40वां इजलास बर्खास्त कर दिया है, फौरी तौर पर पंजाब असम्बली का जो इजलास जारी था उसे खत्म कर दिया गया है और उसके साथ साथ कल उन्होंने पंजाब असम्बली का 41वां इजलास दोपहर 3 बजे ईवान इकबाल लाहौर में तलब किया है। कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर इसे चेयर करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही है, पंजाब की हंगामी कबीना का इजलास जारी है और उस इजलास के अंदर पंजाब में पहली मरतबा गवर्नर के जरिए सदारती, हमने पहले तो देखा कि सदारती ऑर्डिनेंस तो आए, लेकिन गवर्नर की तरफ से भी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस बजट लाने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि पंजाब का बजट ऑर्डिनेंस के जरिए लाए जाने का इम्कान है और आज पंजाब कबीना का इस वक्त हंगामी इजलास जारी है जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि क्या पंजाब का नए माली साल का बजट ऑर्डिनेंस के जरिए 3 माह के लिए लाया जाए। इस वक्त बड़ी खबर आ और रही ये है, पहली बार है कि पंजाब का बजट ऑर्डिनेंस के जरिए लाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका आसिम नसीर।